हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। सो अभी आपने मेरे ऑलमोस्ट 15 से 16 वीडियोस देखे, जिसमें सबसे पहले हम गए थे काशिद बीच। उसके बाद हमने कोकण ट्रैवल किया था। उसके बाद में हमने राजस्थान ट्रैवल किया। सो इतने सारे वीडियो शूट करने के बाद अभी हमारा वैसे तो घूमना चालू रहता है। तो सबसे पहले हम केरला टूर पे गए थे। हम पूरे पीजी वाले लोग मिलके। लेकिन उस टाइम पे मैंने ब्लॉग या शूटिंग वगैरह ऐसा स्पेसिफिकली किया नहीं था। लेकिन डे बाय डे जब हम ज़्यादा घूमने लग गए, इधर उधर एक्सप्लोर करने लग गए, तो आई थॉट कि गिव इट अ चांस। सो मैंने धीरे धीरे शूटिंग चालू किया। सो नाउ दिस ईयर मीन्स इन 2026 वी आर प्लानिंग टू गो फॉर सिक्किम। सो इतना बड़ा टूर हम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस टूर की सारी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूँ और इस टूर को टोटली मैं वीडियोग्राफी से व्लॉग बनाऊं। तो इसीलिए मैं आपसे प्री वीडियो में मिला हूँ। तो वीडियो का कारण ऐसा था कि ये टूर हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। स्पेशल इस कारण से था क्योंकि हम ऑलमोस्ट 11 लोग ट्रैवल करने वाले थे। सो 11 लोग ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक पीपल मैनेजमेंट इज़ वेरी टफ थिंग टू डू। सो ऐसे हम 11 लोग थे जो अलग अलग टूर में एक साथ तो थे, लेकिन कभी इतने सब लोग एक साथ एक टूर पे नहीं गए थे। तो ये हमारे लिए सबसे पहला मौका था। और इस टूर में हम सबसे पहले जिंदगी में फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं। तो फ्लाइट से ट्रैवल करने वाला यहाँ पे कोई नहीं था, सब लोग फ्रेशर थे, तो सब लोग पहली बार में उड़ने वाले थे। थर्ड चीज, तो हमारे ग्रुप में इतना एक्साइटमेंट भरा था कि मानो चैट्स रुक ही नहीं रही थी। हर दिन जितने जितने दिन करीब आ रहे थे, चैट्स बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ वो स्क्रॉल करके कि कितने चैट्स आ रहे थे, ये देखो। हाँ, तो ऐसे चैट्स पे चैट चल रहे थे। सो ऐसा सब कुछ करके मतलब डे बाय डे दिन नजदीक हो रहे थे। तो इतना सारा तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम कब जा रहे हैं। तो हम ट्रैवल करने वाले हैं अप्रैल में। सो अप्रैल का वेरी फर्स्ट वीक वी विल गोइंग टू ट्रैवल टू सिक्किम। सो हमारा जो ट्रैवलिंग है वो दो फेज में रहने वाला है। तो पहला फेज ऐसा है कि हम पहले मुंबई से कोलकाता तक जाएंगे वाया फ्लाइट, और कोलकाता से हम जाएंगे एनजेपी, न्यू जलपाईगुड़ी। उधर तक जाएंगे वाया वंदे भारत। सो ये भी एक कोइंसिडेंस था कि हमारे ग्रुप में जितने भी 11 लोग हैं वो कभी वंदे भारत में भी ट्रैवल नहीं किए थे। सो ये कोइंसिडेंस ऐसा बना था कि जितने भी सब लोग हैं वो सबसे पहली बार ही ट्रैवल करने वाले हैं। उनके लिए सिक्किम भी पहली बार होने वाला है, उनके लिए फ्लाइट ट्रैवल भी पहली बार होने वाला है, उनके लिए वंदे भारत का ट्रैवल भी पहली बार होने वाला है। तो अभी हंसिए मत, आपको लग रहा होगा कि यार कैसे अनपढ़ लोग हैं, कहीं जाते नहीं, कुछ नहीं, ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया, ये नहीं ना वो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मानो बाकी ट्रैवल से तो, बाकी ट्रेन ट्रैवल से तो किया है, लेकिन स्पेसिफिकली वंदे भारत से कभी कोई गया नहीं है। रिसेंटली हम जब राजस्थान गए थे, तो हम सबसे पहले तेजस ट्रेन से गए थे। तो तेजस ट्रेन भी हमारे लिए तो नहीं थी, हमारे लिए मतलब हम दोनों के लिए, मृणाली और मेरे लिए, लेकिन बाकी लोग माइट भी ट्रैवल कर चुके होंगे पहले। तो वैसे ही ये वंदे भारत का भी पहला स्पेशल जर्नी रहने वाला है हमारे लिए। तो ये हमारे फेज 2 का पहला ट्रैवल रहेगा, और उसके बाद में हम हमारी ट्रैवल जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो टूर हमारा ऐसा रहेगा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ पेजेस का वगैरह, क्या हमने लिख के रखा है, किस तरीके से हमने प्लानिंग की है। तो पहले ऐसा हुआ था कि हम पहले गैंगटॉक जाएंगे, गैंगटॉक से बाद लाचुंग जाएंगे, लाचुंग से बाद गैंगटॉक रिटर्न आके फिर लाचन जाएंगे, और लाचन से रिटर्न आके गैंगटॉक, एंड देन वी विल फिनिश आवर टूर। सो ये हमारा पहला, सबसे पहला वाला प्लान था। लेकिन लेकिन इसमें आया बड़ा सा ट्विस्ट। क्योंकि 1 डेढ़ साल से जो ब्रिज गैंगटॉक टू लाचन कनेक्ट करता है, जहां से हम गुरु डोंगमार लेक जाने वाले थे, तो वो ब्रिज कोलैप्स हो गया था। तो जस्ट बिकॉज वो ब्रिज कोलैप्स है, तो हम वहां पे जाने वाले नहीं सकते। तो हमारे टूर प्लानर ने बोला था कि सर, अगर ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट होता है तो देन वी विल ऐड द लाचन इन आवर प्लान। इफ नॉट, देन वी विल स्टे 2 days इन टू द लाचुंग। सो ऐसे हमारा कन्वर्सेशन हुआ था उसके साथ। लेकिन 10 दिन पहले हमें खबर मिली कि लाचेज शुरू हो चुका है, वो ब्रिज बन चुका है, कंस्ट्रक्ट हो चुका है। लेकिन वहां के सरकार ने एक कंडीशन ऐड किया। अब वो कंडीशन ऐसा था कि अगर
अगर कोई लोग नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए आना चाहता है तो नॉर्थ सिक्किम में उनको एटलीस्ट 2 दिन रहना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। तो हम सब लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि हमारी 9 दिन की जर्नी थी। 9 दिन में से तो 4 दिन मानो छोड़ दो, तो 5 दिन का हमारा टोटल जर्नी होने वाला था। सो 5 दिन में हम 2 दिन अगर लाचेन रुके तो हमारा पूरा प्लान रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ने वाली थी। तो ऐसे सिनारियो में उसने हमें एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। उसने हमें कहा कि 3 दिन गैंगटॉक में रहते हुए एक ही दिन गैंगटॉक रहेंगे, 2 दिन लाचुंग रहेंगे, 2 दिन लाचेन रहेंगे। नहीं सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया। सो 2 दिन गैंगटॉक रहेंगे, 2 दिन लाचेन रहेंगे, एक दिन लाचुंग रहेंगे। सो इस तरीके से हमने पूरा प्लान वापस से रिस्ट्रक्चर किया। लेकिन इस रिस्ट्रक्चरिंग में एक बहुत ही अच्छी बात यह थी कि हमारे जितने भी सब लोग थे उनको कहीं भी किसी को कोई इस बात से दिक्कत नहीं थी। सब लोग इस बात से बहुत 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 खुश थे कि हम कहीं ना कहीं सब लोग मिलके घूमने जा रहे हैं। तो दोस्तों के साथ घूमने जाना यही सबसे बड़ा सीन होता है दोस्तों की। तुम गोवा ट्रिप प्लान करो, तुम्हारी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। तुम कहीं भी जाने के लिए सोचो तो अब्बा नहीं मानेंगे, ऐसा वाला सीन रहता है। मगर हमारे जो दोस्त है वो कहीं पे भी किसी भी टाइम पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि सिक्किम में जाने के लिए सब लोगों का बजट का सीन आएगा, लेकिन बजट का सीन तो नहीं था। वैसे हमने ट्राई किया कि कितना कम रख सके उतना ट्राई किया हमने बजट कम रखने का। तो भी गिन चुन के हमारा जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो रहा है वो 10,000 हो रहा है और हमारा पूरा पैकेज का एक्सपेंसेस हो रहा है 16,000। तो टोटल मिलके हमारे 26,000 पर हेड जाने वाले। तो सबसे पहले हम जाने वाले फ्लाइट से टिल कोलकाता, देन वी विल ट्रैवल वाया वंदे भारत टू एनजेपी, एंड इन ऑन द रिटर्न जर्नी वी विल ट्रैवल एनजेपी टू ठाणे कल्याण एलटीटी वाया ट्रेन एक्सप्रेस। दैट ट्रेन का नाम है एलटीटी अगरतला एक्सप्रेस, राइट। सो इस तरीके से हमारा पूरा जर्नी रहने वाला है। और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे करीब आ रहे करीब आ रहे, सब लोगों में एक्साइटमेंट भर भर के बढ़ रही है। हमने ये टूर प्लान किया था कुछ तो मिड ऑफ जनवरी में, ताकि हमें 2 महीने पहले हम टिकट्स वगैरह सब चीजें मिल जाए। जिस दिन टिकट निकाल रहे थे उस दिन तो मानो मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ। प्लेन टिकट जब निकाल रहे थे तो कितने लोग वीडियो कॉल पे थे, कितने लोग यहाँ पे आजू बाजू बैठे थे। हम देख रहे थे कि कितने मैक्सिमम डिस्काउंट हम अप्लाई कर पाए। हम ट्राई कर रहे थे कि हमको जो सीट्स चाहिए वो सीट्स मिल सके और विंडो सीट ऑलमोस्ट हर एक को मिल सके। इसलिए इसलिए ऐसे 3 लाइन में सब लोग एक लाइन से विंडो सीट पैक कर लिया और दूसरे साइड से विंडो सीट पैक कर लिया। तो हम चाह रहे थे कि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस जो हो वो एकदम लाइफ का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस हो। तो जैसे हम मार्च मार्च में आए तो मार्च में अब एक्साइटमेंट तो प्रो लेवल पे थी। लेकिन लेकिन भाई कुदरत चाहती है कि तुम इजीली ट्रैवल ना करो। तो हुआ यू, मार्च में शुरू हो गया वॉर, ईरान, यूएस एंड इजराइल। तो इस वॉर के चक्कर में हुआ यूं कि हर जगह पे एनर्जी फ्यूल जो है वो उसके क्राइसिस बढ़ गए। तो एलपीजी क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस, ये सब क्राइसिस बढ़ गए जस्ट बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन भरा माहौल था। तो देश के किसी कोने में जो रॉ मटेरियल जाता है ऑयल का वो नहीं पहुंच रहा था। सो उस वजह से हमारे भी कंट्री में बहुत सारी दिक्कतें। तो हमें भी टाइम टू टाइम एलपीजी नहीं मिल रहा है, टाइम टू टाइम हमें फ्यूल नहीं मिल रहा है, हम भी बहुत घंटों तक लाइनों में खड़े हैं। तो इस बात का भी हमें डर है कि कहीं हमारा टूर खतरे में ना आ जाए। सो वादा करते हैं दोस्तों, फिंगर क्रॉस। तो जैसे हो तैसे हो लेकिन हमारा टूर तो हो जाए। तो बुकिंग के टाइम पे भी ऐसा दिक्कत आया हमें कि हम एक के मोबाइल से कर रहे हैं लेकिन उसको अलग डिस्काउंट दिख रहा है, दूसरे के मोबाइल से कर रहे हैं उसको अलग डिस्काउंट दिख रहा है। फिर फाइनली एक बंदा था जो आईसीआईसीआई में काम करता है, उसको एक उनका पर्टिकुलर एप्लीकेशन मिलता है, उनके इसमें से कर रहे हैं तो उनको कन्वीनियंस फी नहीं लग रही है लेकिन बाकी चार्जेस लग रहे हैं। सॉरी, कन्वीनियंस फी लग रही है लेकिन बाकी चार्जेस नहीं लग रहे थे। हमने बाकी वेबसाइट से ट्राई किया, हमें कन्वीनियंस फी तो लग रही थी लेकिन बाकी चार्जेस भी लग रहे थे। सो ऐसे सिनेरियो में बहुत सारा प्रोबेबिलिटी ये ट्राई करने के बाद हमने फाइनली प्लेन टिकट्स बुक कर दी। तो प्लेन टिकट्स बुक करने के बाद अब बराबर 2 महीने पहले हमको रिटर्न टिकट भी प्लान करनी थी। तो बराबर 8 बजे उठ के हम बैठ गए
क्योंकि हमारी रिटर्न ट्रेन थी 9 तारीख को, जो हमें अगर एनजेपी अगरतला एक्सप्रेस जो हमें एनजेपी से मुंबई ड्रॉप करेगी। तो 9 तारीख को थी, इसलिए हम बराबर 9 फरवरी 8 फरवरी को बैठ गए सवेरे 8 बजे। अब एक बंदा 6 टिकट बुक कर सकता है, तो 6 टिकट बुक कर सकता है, मतलब मानो बची हुई 5 टिकट किसी और को करनी है। तो इस सिनारियो में हुआ ये कि मैं और मेरा एक दोस्त दीपक करके, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत सारे टूर में मेरे साथ रहा है और बहुत अच्छा एकदम नेक बंदा है। तो हम दोनों बैठ गए भाई सवेरे उठ के। तो दीपक का मेरा मतलब मैं तो अंदर घुस गया फटाक से, जैसे ग्रीन हो गया वो सीट्स। तो ऑलमोस्ट पेमेंट तक पहुंचा, फिर पता चला अरे यार पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है, बैंक का इशू आ रहा है। तब तक दीपक अंदर जा चुका था, उसने टिकट बुक कर लिया। अभी हमारे सर पे टेंशन ये था कि एटलीस्ट हमें टिकट मिल जाए, हमारी टिकट वेटिंग में ना लगे। अगर टिकट वेटिंग में लग गई तो भाई लग गए। क्योंकि जब हम केरला ट्रैवल कर रहे थे तो हमारी पहले तो टिकट वेटिंग में ही थी, तो हमको तो वही टेंशन था कि एटलीस्ट रिटर्न आने के टाइम पे हमें ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो सब चीजें हो जाती है दोस्तों। तो हम ट्राई कर रहे थे कि एटलीस्ट हमारे ट्रेन टिकट्स वेटिंग में ना जाए। फिर हम ट्राई कर रहे थे कि हम एक ही कोच में आ जाए। फिर हम ट्राई कर रहे थे कि एक ही इसमें आ जाए कि हमको किसी को एक्सचेंज करने का रिक्वेस्ट ना करना पड़े। मतलब एक है जिंदगी, हजारों ख्वाहिशें एक एक में पूरी करा। तो ऐसा सब कुछ ट्राई कर रहे थे, लेकिन एक भी हुआ नहीं। क्योंकि फिर मेरे मोबाइल से हो नहीं रहे थे, फिर मैंने वापस दीपक को बोला। फिर उसके मोबाइल में वॉलेट में अमाउंट कम गिर गई, तो वापस से वो टिकट कैंसिल करनी पड़ी जो दूसरे ट्राई कर रहे थे। फिर वापस से मैंने मनी अरेंजमेंट किया, उसको सेंड किया। फिर ये सब झोल झमेला करके करके 15-20 मिनट हमारा पूरा टिकट्स में गया। और बाद में हमें टिकट्स मिली तो वो सेम कोच में मिली, लेकिन कोई 11, 12, 13 पे है, कोई 4, 5, 6 पे है, कोई 45, 46, 47, 48 ऐसे वाले जगह पे है। तो मानो हम में से 11 लोगों में से सिर्फ एक बंदे को लोअर सीट मिली है और बाकी सब मिडल अपर मिडल अपर मिडल अपर मिडल अपर घूम रहे हैं। तो अभी देखते हैं, अभी टिकट्स तो बुक कर लिए, जर्नी इज इम्पोर्टेंट मोर देन सिटिंग टुगेदर। तो अभी पहले फेज में तो ऐसा ही है ना भाई, अगर सीट मिली तो ही कंफर्म, अगर सीट नहीं मिली तो क्या ही करेंगे। तो अभी सीट्स तो हो गई है। अभी आई होप कि जब टाइम पे हम ट्रैवल करेंगे तो उस टाइम पे किसी ना किसी को कन्विंस कर पाए। तो ये प्री वीडियो मैंने पहले बार बनाया है, क्योंकि बड़े से टूर पे जाने वाले 9 एपिसोड, 9 लंबे लंबे एपिसोड आपको आने वाले हैं देखने के लिए। आई होप जिस तरीके से आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरे सब एपिसोड देखोगे। हाँ पता है थोड़ा थोड़ा बोर भी होते होंगे, जस्ट बिकॉज मेरा स्टार्टिंग जर्नी है, आपको नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता है कि क्या कैसे एंगेज करके रखना है, लेकिन डे बाय डे आई एम लर्निंग मोर। सो ये भी एपिसोड आप देखो, आपको मजा आएगा। आप भी अपने फ्रेंड्स लाइफ को याद करोगे, आप भी अपने जवानी के दिन याद करोगे, जब आप दोस्तों के साथ घूमते थे, शैतानियां करते थे, घूमते थे फिरते थे, एक साथ एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे। तो डेफिनेटली आपको भी मजा आएगा। और अभी टूर के लिए हमारे सिर्फ एक हफ्ता बचा है। तो एक हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो शूट किया है जस्ट बिकॉज कि अभी मैं आपको दिखा पाऊँ कि जिस दिन हमारा टूर जाने वाला है, तो पुणे से 3 लोग हमारे इधर आने वाले हैं और इधर से हम सब साथ में फ्लाइट के लिए जाने वाले हैं। सो वैसे 11 में से एक बंदा जो है वो चेन्नई पौंडीचेरी से आने वाला है। तो वो बंदा डायरेक्टली कोलकाता पहुंचेगा, तो हम उसको उधर ही मिलेंगे। और बाकी हम सब लोग मुंबई एयरपोर्ट T2 टर्मिनल से कोलकाता तक पहुंच जाएंगे। तो जिस दिन हम ट्रैवल करेंगे दोस्तों, उस दिन में भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसके साथ मर्ज कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि भाई कितने लेवल की भसड़ रहती है, कितने लेवल्स की अरेंजमेंट रहती है, क्या चीजें भूल जाते हैं, क्या चीजें पैक करते हैं। फिर दिन भर भागा दौड़ी चलेगी। और 15 किलो ही सामान लेके जा सकते हैं। और सिक्किम में अभी करंटली हम जब न्यूज चेक किया तो अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। तो जब हम जनवरी में प्लान कर रहे थे तो हमको लगा नहीं था कि हमें शायद से स्नो देखने मिलेगा, लेकिन कुदरत भी हमारे लिए अच्छा खेल खेल रही है। और हम जो करंट न्यूज फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से अभी उधर स्नोफॉल चल रहा है। तो अगर ये स्नोफॉल एक हफ्ता भी कंटिन्यू होता है तो मानो हमारा हो गया कल्याण। कल्याण ऐसा कि उधर जाके हमें सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगा भाई। जिंदगी में हमें बर्फ ही तो देखना है, तभी तो हमने सिक्किम प्लान किया था। वी वर प्लानिंग फॉर मनाली एंड कुल्लू एज वेल, बट उधर ऐसा रहता है यार कि शादीशुदा कबीले आ जाते हैं,
हनीमून के वास्ते। सो हमने सोचा कि नहीं यार, उधर नहीं जाते, हम कहीं अलग जगह पे जाते। तो इस बार हम सिक्किम में एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी उधर सिक्किम में आने वाले हो, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। सो ये कह के मैं अभी ये फिलहाल प्री वीडियो एंड करता हूँ, और इसके साथ जो दूसरा वाला वीडियो मर्ज कर दूंगा जिस दिन हम निकलेंगे, और ये पूरा मिला के एक ही अपलोड करूंगा, और इसके बाद मेरे 9 एपिसोड अलग अलग आएंगे। तो ठीक है, आई होप यू विल स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू, बाय।